हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने। नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के मड़ियाहू थाना क्षेत्र के शीतलगंज में। आपको बता दूँ 3-4 दिन पहले ही कुछ विदेशी जो भावी ब्लॉक प्रमुख जयहिंद यादव के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए थे जान और माल की खतरा में, उसी के बारे में मैं बात करूंगा। आखिर क्या दिक्कत है जयहिंद यादव से कि जो अन्य जो बीडीसी है इनके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए थे, पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले जयहिंद भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्यों आपके खिलाफ बीडीसी प्रार्थना पत्र दिए मड़ियाहू थाने में? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रार्थना पत्र वो अपने मन से नहीं दिए, प्रार्थना पत्र उनको दिलाया गया। जो आपके वर्तमान प्रमुख हैं, इनके पति, इनके जेठ सब लोग बौखला गए हैं कि इनके खिलाफ बीडीसी जो है पूर्ण रूप से इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तैयार है। अगर इनके पास सब बीडीसी होता तो 3 बीडीसी थाने में नहीं जाते। और जिस बीडीसी से इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जयहिंद ने ऐसा ऐसा बात किया, मैं कहता हूं अशोक गौतम के पास मेरा नंबर नहीं होगा, सुशील सरोज से मेरी कभी बात नहीं हुई, दोनों बीडीसी से। और रह गई बात विजय बहादुर की, विजय बहादुर की बातें मैंने कह दिया हूं कि विजय बहादुर ने अपने उनके यहाँ के वर्तमान प्रधान पंकज सिंह और पूर्व जिला पंचायत सदस्य आपके पप्पू यादव, उनके मौसा संजय पटेल के चुनाव के पहले या प्रमुखी चुनाव से बहुत पहले उनके चाहे जो भी बीमारी उनके घर में थी, उन्होंने बताया तो कहा कि काम आएंगे आपको, इनकी मदद कर दीजिए। हमने उनको जो है पैसा उधार के तौर पे 2 लाख रुपए दिया था, जिसके लिए वो जो है सारी बातें बना रहे हैं ना। अगर कोई बात उनके पास है, कोई वीडियो उनके पास, कोई फ़ोन पे या कोई गवाह कह दे कि जयहिंद यादव आए थे, इनको धमका रहे थे या मारने की धमकी दे रहे थे या जो है पैसे मांग रहे थे जबरी, जो भी अगर कोई भी साबित कर दे, मैं मानने को तैयार हूँ। ये तो केवल एक प्रमुख की बौखलाहट हो गई है कि क्षेत्र पंचायत सदस्य उनके खिलाफ है। जो बीडीसी आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए हैं वो बीडीसी आपके पक्ष में है कि जो वर्तमान में प्रमुख है उनके पक्ष में है? वो बीडीसी हमारे पक्ष में होते तो हमारे खिलाफ क्यों जाते? वो बीडीसी उनके हैं, उनके लोग उनको अपना बना के रखे हैं ऐसा ही कराने के लिए। जो कुछ एक जैसे कहा ना जात कि कोई गांव में गुर्गा नेता हो जाता है तो अपने आप को समझता है, तो उनके गुर्गों कहने से हो गया वहाँ पे थाने में। मैंने थाने में गया, मैंने कोतवाल इंस्पेक्टर साहब के सामने बैठा, मैंने बुलवाया कि आप बताओ, उसमें सुनील दुबे एक जो है बीडीसी सदस्य भी थे। मैंने बताओ कि मैंने कहाँ तुमको धमकी दिया, कहाँ तुमको मारने की बात कही? अगर ऐसी कोई बात है तो आप दर्शाओ हमको, किसी गवाह बता दो कि इनके सामने आपने हमको धमकाया या कहा जो है सुना कुछ बात। बीच में एक बीडीसी है मोकलपुर ग्राम सभा के संदीप विश्वकर्मा, उनका ऑडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। वह कह रहे हैं कि प्रमुख जी वर्तमान में है 2 आँख करते हैं, हम उनको वोट नहीं दिए, मुझे काम नहीं देते हैं। संदीप तो जो कहे ऐसे, तो हम कह रहे हैं कि 70% बीडीसी इनके खिलाफ है, 70% बीडीसी इनके खिलाफ है प्रमुख के। और इनके कार्यकाल से खिलाफ है कि इन्होंने क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भत्ता तक नहीं दिया और काम इन्होंने ठेकेदारी प्रथा का, और इनका काम जो है बहुत घटिया काम है। जिनके यहाँ इन्होंने काम भी कराया है वह भी बीडीसी इनके खिलाफ है। इसलिए खिलाफ है को मट्टी जो है डाली गई है, जहाँ उनको जो है जीएसबी गिट्टी डालना चाहिए था वहाँ ईंट का टुकड़ा डाला गया है, जहाँ बालू डालना चाहिए था वहाँ मट्टी डाला गया है, इसलिए वो खिलाफ है। मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे, जो वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं उनके उस्काने पर आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया गया, आपका कहना यही है, लेकिन और जो बीडीसी हैं क्या आपके तरफ हैं? हमारे पास पूर्ण रूप से बीडीसी हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बीडीसी ने ही कहा कि विश्वास लाने के लिए, हमारे अकेले की बात थोड़ी है। हमारी पत्नी अकेले बीडीसी है ना, लेकिन हमको तो चाहिए ना 50+1, तो 50+1 के लिए तो हम तैयार हैं ना। आपके पास हैं 51+? 51+ नहीं, हम कह रहे हैं हमारे पास 70% लोग हैं। 51 की बात आप छोड़ दीजिए। अगर उनको इतनी बौखलाहट क्यों है? अगर नहीं है हमारे पास तो उनको तो शांति बैठ जाना चाहिए। ठीक है, हमने काम किया है, अपने विकास के नाम पर वोट पावे हो। जैसे आपसे एक बड़ा सवाल है, जैसे आप कह रहे हैं जो वर्तमान में प्रमुख हैं उनके साथ बीडीसी ऐसा उनके खिलाफत जा रहे हैं, मान लीजिए आप भी प्रमुख बन गए, आप भी बीडीसी का बात नहीं सुने तब? नहीं, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मैं सम्मान से बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता।
बीडीसी भी हमारे लिए भगवान है, वही हमको उस पद पे बैठाने का काम करेगा, तो हम बीडीसी हमारे लिए भगवान है। बीडीसी से हमको कोई गुरेज नहीं है, बीडीसी जो चाहेगा वही होगा। इस बार मड़ियाहू ब्लॉक पे क्या प्रमुख बदल जाएंगे? अब हम भाई बदलना काम तो बीडीसी का है। बीडीसी आपका क्या राय है? हम तो भाई बीडीसी अगर चाह रहा है तो हम तो बीडीसी के साथ खड़े हैं बदलने के लिए। हम बीडीसी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ खड़ा हूँ और बदलना निश्चित रूप से तय है। किसी भी सूरत में बचने की स्थिति में नहीं है। बीडीसी ने एकदम पूर्ण रूप से मन बना चुका है इनको हटाने के लिए, कोई इनके पास उसके लिए ऑप्शन नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे, जो बीडीसी आपके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए हैं, दर्शकों को क्या कहेंगे? नहीं, जो जिन लोगों ने मेरे खिलाफ दिया है उसमें एक केवल दिए हैं विजय सरोज जी, विजय पटेल, और उनके साथ जो है सुशील सरोज और अशोक गौतम आए थे। अशोक गौतम, सुशील ने उनका बयान आपने सुना होगा, उनको रेखा जी का कार्यक्रम था जो है मतलब उनके जो है कार्य बहुत अच्छे लगे, उनको लगे अच्छे ना, लेकिन हमको नहीं और बीडीसी को नहीं, 3 बीडीसी से चलेगी ब्लॉक जो है मड़ियाहू। नहीं, सब बीडीसी के साथ। हाँ, सारे बीडीसीओं के साथ चलेगी ना, 3 बीडीसी से ब्लॉक थोड़ी चलेगी जी। अगर 3 बीडीसी कह दिए कि बहुत अच्छा कार्यकाल है, तो और बीडीसी से आप लोग जो संपर्क करिए कि बीडीसी की क्या हालत है, और बीडीसी के अगर एक महीने में जो है नहीं बैठक हो तो दूसरे महीने में बैठक जरूर होनी चाहिए। 14 महीना बीत गया, 14 महीने में एक बैठक हुई है, इससे ज़्यादा अन्याय और क्या होगा? और 1,000 रुपये क्या है? 1,000 रुपये क्या है? 1,06,000 रुपये मतलब दूसरे महीना देना है, वो भी भत्ता नहीं दिया गया बीडीसी को। बीडीसी इसलिए नाराज़ है, बीडीसी का अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और बीडीसी के हक की लड़ाई के लिए मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस वक्त जुड़े जयहिंद यादव भावी ब्लॉक प्रमुख। आपको बता दूं, इनके खिलाफ 3-4 दिन पहले मड़ियाहू कोतवाली में 2-3 बीडीसी मिलकर प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन आज इन्होंने कहा कि किसी के दबाव में वो मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए थे। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहे, आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।